बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक टेक टॉक के अंदर केसी हंड्रेड इंडेक्स के चार्ट को जिस तरह डिस्कस करते हैं उसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, डेली के ऊपर, आर्ली के ऊपर, वीकली के ऊपर हमने कुछ चीज़ों को और कुछ ट्रेंड लाइंस को देखा था। कुछ अगर आर्ली की बात करें तो राइजिंग वेज की एक वायलेशन उसको डिस्कस किया। फिर डेली के ऊपर असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो थी उसको इंडेक्स ने वायलेट किया हुआ था। और इसी तरह वीकली के ऊपर बात करें तो वीकली के ऊपर भी सेंडिंग ट्रेंड लाइन जो थी उसकी वायलेशन थी, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा जिसे कह लें कि एक बेयरिश सिनेरियो प्रिवेल कर रहा था। और उसी को देखते हुए फिर हमने कुछ अपर साइड पे भी एरियाज को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने लास्ट वीक में बाउंस देखा। और 174 100 का एक एरिया था जिसको था कि अगर कोई मार्केट ने एक फर्दर मोमेंटम गेन करना है तो इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए। उस एरिया को इंडेक्स ने लास्ट वीक में ब्रेक किया। लेकिन जो नेक्स्ट हमने मेजर रेजिस्टेंस एरियाज डिस्कस किए थे 178,000 से 180,000। तो मार्केट ने जो लास्ट वीक में अगर हाई की बात करें तो 179,123 का हाई टच किया। और वहां से फिर हमने कुछ अगेन कुछ सेलिंग प्रेशर देखा। और लो की अगर बात करें तो 174,612 का लो था, और क्लोजिंग जो है वो 176,094 की है ये। तो ओवरऑल एक जिसे कह लें कि वोलेटाइल वीक रहा है। बाउंस हमने मार्केट में देखा है, बट अपर साइड पे अगेन हमें रेजिस्टेंस एरियाज पे हमने डिस्कस भी किया था पिछले लास्ट वेबिनार में कि जो रेजिस्टेंस एरिया उसके अराउंड जो है वो सेल ही करना चाहिए। और फिर दोबारा से मार्केट में पोजीशन देखते हुए और अगेन जो 174,000 का एरिया डिस्कस किया था उसको अगर मार्केट मेंटेन करती है तो फिर वो रहेगा। अगर वायलेट करती है तो अगेन फिर सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे। तो क्विकली अब आगे चलते हैं, इस जमशेद की तरफ चलते हैं, चार्ट्स को देखते हैं और फर्दर चीजों को देखने की कुछ वीडियोस नजर आते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो टेक टॉक के अंदर हम जो अगस्त सीजनल है उसको डिस्कस करते हैं। और अगस्त सीजनल डिस्कस करने से पहले अगर हम देखें लास्ट जो हमारे पास क्लोजिंग आई है जुलाई की, तो ये अगेंस्ट द हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर हमारे पास जो फिगर्स नजर आ रहे थे वो काफी तगड़े बुलिश साइड के ऊपर थे। एट वन टाइम हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा, 188,126 का हाई भी पोस्ट हुआ। जो फर्स्ट 2 वीक ऑफ द मंथ थे यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिविटी रही, लेकिन अगेन दोबारा से जो जियो पोलिटिकल सिनारियो डेवलप हो रहे हैं तो उसकी वजह से दोबारा से हमने एक्टिविटी भी देखी है। और अगेन जो मंथ के ऊपर हमारे पास रेंज थी वो काफी बड़ी थी। डाउन साइड के ऊपर सिंगल मंथ के अंदर हमने 169,500 का लो देखा है, अप साइड के ऊपर 188,126 का हाई देखा है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये कोई 19,000 पॉइंट्स की रेंज बनती है जहाँ पे केस 100 ने स्विंग किया। तो रेंज काफी बड़ी थी। इस रेंज के अंदर जो हमारे फिर वीकली बेसिस के ऊपर हमारे जो वेबनार्स हैं उसको अगर आप फॉलो करते रहें तो वो काफी हेल्पफुल रहे होंगे। होपफुली आपके पास जो हमारे पास ये चीज स्टार्ट हम करते हैं अगर जुलाई से, जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हमने पोस्ट किया था कि ये टॉप इनिशियली हमें नजर आ सकता है कि टॉप इज इन और ऑन टू द नेक्स्ट मूव। तो यहाँ पे हमने इमीडिएट बेसिस के ऊपर हर्डल हाईलाइट किया था। और उसके बाद जो सेकंड वेबिनार था जुलाई का, 11 जुलाई को, कि KSE 100 ब्रेसिस फॉर वॉलेटिलिटी, तो फिर उसके बाद हमने वोलेटाइल सेशन भी देखे हैं। और टिल डेट पिछले वीक को भी देखेंगे तो काफी वोलेटाइल रहा। उसके बाद फिर अगेन अपसाइड के ऊपर पूरा वीक ही हम थ्रू आउट द वीक ये रिजेक्शन की बात करते रहे कि अपसाइड के ऊपर जो टॉप एरिया है वो रीगेन करना बुल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। उसके बाद हमने रिजेक्शन देखी लास्ट वीक के अंदर भी, अगेन ये चीज थी क्योंकि हम ओवरसोल्ड कंडीशंस थे, डिस्पाइट के हमारे पास जो ओवरऑल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर स्टांस है वो बीरिश था। तो ये हमारा जो टैगलाइन भी था कि बीएस टू डोमिनेट और टेक्निकल रिबाउंड फर्स्ट। तो हमने फर्स्टली कुछ 1 से 2 सेशन में दो के वहाँ पे न्यूज ट्रिगर भी कैटलिस्ट बना, अपसाइड के ऊपर हमारे पास तगड़ा बाउंस मिला। लेकिन टेक्निकली भी वो चीज़ हमें अपसाइड के ऊपर नजर आ रही थी क्योंकि जो प्रीवियस वीक का फ्राइडे था, जो कि हमारे पास क्लोजिंग आई थी प्रीवियस वीक के फ्राइडे के ऊपर, तो वो एक क्लासिकल डॉजी कैंडल था, ये 24 जुलाई की जो कैंडल थी। उसके बाद गैप अप ओपन मिला अगेन अपसाइड के ऊपर, जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज थे वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा क्विकली के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर जाके टेस्ट कर लिए विद इन 1 सेकेंड सेशन ही। 20 मंडे को जब
27 जुलाई को ओपन हुआ केस 28 जुलाई को वो रेजिस्टेंस एरियाज की अपर लाइन, जो कि एक फेयर वैल्यू गैप था, तगड़ा फेयर वैल्यू गैप था, वो टेस्ट हुआ। वहां पे एग्जॉशन मिली और उसके बाद हमने डाउन साइड के ऊपर आपको सपोर्ट के पास ही ट्रेड करते देखा है। और यहाँ पे जो टेक्निकली मजे की चीज है, जो हमारे पास वीकली वेबिनार के ऊपर प्रीवियसली भी हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज थे, इमीडिएट बेसिस के ऊपर 174,000 के एरिया हमने डिस्कस किया था। वो हमने मंडे को उससे अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन देखी, इनफैक्ट 175,600 की ओपनिंग देखी। फिर वही जो रेजिस्टेंस एरिया जो कि हमारा इमीडिएट हर्डल एरिया था 174,500 का, देन इट एक्टेड एज ए सपोर्ट एरिया। जो रिमेनिंग सेशन थे वहां पे इसी से के पास ही हमें बाउंस देखने को मिला है लास्ट सेशन के अंदर। अब हम अगर चलें कमिंग जो मंथ है, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा हमारे पास 3 अगस्त से, तो अगस्त के अंदर हमारे पास ये जो आपको बार्स नजर आ रही होंगी, दो के मिक्स बार हैं। जो कन्वेंशनल ये डेटा है 17 ईयर्स का, 2009 से लेके 2025 तक, 8 टाइम्स पॉजिटिव है, 9 टाइम नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे एक जो कैचिंग बात है, हमारे पास ये जो 2025 हो गया, 2022 हो गया, 2020 एंड 2012 एंड 2009, ये कोई 4 से 5 साल ऐसे हैं जहाँ पे कि स्टैंडर्ड ने मोमेंटम बनाया है। उसके बाद जो जो 3 से 4 साल फिर ऐसे थे, हमारे पास जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइड के ऊपर मोमेंटम था, कि यहाँ पे हमारे पास फेड आउट हुआ मोमेंटम या फिर डॉजी कैंडल अपीयर हुए। इसके बाद एक चीज जो फिलहाल यहाँ पे फर्दर प्रोमिनेंट नजर आती है, वो थोड़ा सा बियर्स की ग्रिप नजर आती है। दो के हमारे पास कन्वेंशनल डेटा के ऊपर कोई क्लियर विनर नहीं है, 9 टाइम्स नेगेटिव है, 8 टाइम पॉजिटिव है अगस्त हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, लास्ट 17 ईयर्स के ऊपर। लेकिन एक चीज है कि हमारे पास जो ये मैंने 3 आपको एरोज नजर आ रहे होंगे, 2011 हो गया, 2017 और 2018 में। तो यहाँ पे जो जुलाई का क्लोजिंग है या जुलाई का बिहेवियर है, उसने काफी इन्फ्लुएंस किया है आगे जो मोमेंटम था इन लास्ट 3 सालों में। डॉजी कैंडल बना 2017 में, बियर्स ने आगे 2017 के अगस्त के अंदर काफी तगड़ा मोमेंटम कंटिन्यू किया और अप्रोक्सीमेटली कोई 10% डाउन साइड के ऊपर पुश किया केस हंड्रेड को। 2018 में भी जुलाई के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव बट डॉजी कैंडल अपीयर हुआ। अगेन 2018 में जो अगस्त था वो 2%, 2.25% एक्सेप्ट साइड के ऊपर क्लोज किया। इसी तरह अगर थोड़ा सा पीछे चलें 2011 में, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो जुलाई था वो स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुआ, डॉजी अपीयर हुआ। 2011 में कोई अप्रोक्सीमेटली 9% केस हंड्रेड ने डिक्लाइन किया। तो इस दफा भी केस हंड्रेड के ऊपर एक क्लासिकल डॉजी फॉर्मेशन है। लास्ट हमने जो अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, ये पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। यहाँ पे केस हंड्रेड ने ये बुलिश साइड के ऊपर काफी अच्छा बाउंस किया है, मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर काफी अच्छे गेन्स पोस्ट किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुलाई के अंदर हमारे पास 2%, 2.33%, 4,207 पॉइंट्स हैं, ये मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर डिक्लाइन किए हैं। तो इस सारे सिनारियो को अगर हम देखें, तो फर्स्ट एक चांस या एक सिनारियो ये रह सकता है कि, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बियर्स के डाउन साइड के ऊपर जो स्ट्रक्चर है या इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं वो वायलेट नहीं करते, और अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड जाके जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो आगे हम जाके देखते भी हैं स्लाइड के ऊपर, और प्रीवियस वेबिनार के ऊपर डिस्कस किए थे, वो केस हंड्रेड जाके रीगेन नहीं करता, तो एक नैरो रेंज के अंदर काफी वोलेटाइल सेशन हमने देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सिनारियो ये है। सेकंड सिनारियो ये है कि हम डाउन साइड के ऊपर जो मीडियट सपोर्ट एरिया से अराउंड 170,000, वही हमारा मीडियट सपोर्ट एरिया बनता था प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर भी, वो डिसाइसिवली वायलेट हो गया, तो फिर हमारे पास एक मेजर डाउन साइड के ऊपर डिप नजर आ सकती है। और इन दैट केस मंथली बेसिस के ऊपर हम देखें तो मीडियट सपोर्ट हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी वो कोई अप्रोक्सीमेटली अराउंड 163,000 के पास डिसाइड करती है। और एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने की है, वो ये रहेगी कि हमारे पास जो वीक और वीक बेसिस के ऊपर या डेली बेसिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको फर्स्ट वीक ऑफ जो मंथ है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, होपफुली वहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी डायरेक्शन की। तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें जो पॉसिबल डायरेक्शन फिलहाल के लिए चार्ट्स के ऊपर नजर आती हैं, जो कि प्रिडिक्टेबल हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस। तो उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है हमारे पास जो, एक तो हमारे पास प्रीवियस 2 वीक से हम डिस्कस करते रहे कि केस हंड्रेड के ऊपर राइजिंग वेज की जो फॉर्मेशन थी वो डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर चुका है, और उसकी वजह से हमें प्रेशर भी देखने को मिला है।
और उस चीज़ को अगर हम एक चीज़ नेक्स्ट सिनारियो हमने डिस्कस किया था, वो था हमारे पास एक बॉक्स की फॉर्मेशन। बॉक्स की फॉर्मेशन को हमने डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया। यहाँ पे वो, बल्कि मैं बॉक्स दोबारा से हाईलाइट भी करता हूँ। अच्छा जी, इसकी जो अपर लाइन थी वो को अराउंड 179,000 के पास है, अप्रोक्सीमेटली 178,600 के एरिया। और जो इसकी बॉटम लाइन है वो को अप्रोक्सीमेटली 173,500 के एरिया। इस बॉक्स का जो फॉर्मेशन है इसको हमने डाउन साइड के ऊपर यहाँ पे वायलेट भी किया है। डाउन साइड के ऊपर कंसिडरेबल डाउन साइड के ऊपर हमने लो भी देखा, और एक क्लोजिंग भी डाउन साइड के ऊपर काफी तगड़ी आई। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डॉजी अपीयर हुआ, वहां पे हमने एग्जॉशन देखी, कुछ पॉजिटिव न्यूज कैटलिस्ट बनी, और अपसाइड के ऊपर हमने इस बॉक्स का अपर लाइन दोबारा से टेस्ट करते देखा। अब जो चीज देखने की है, जो बियर्स को फिलहाल के लिए फर्दर स्ट्रेंथन करती है, या फिर एटलीस्ट जो बियर्स की ऑलरेडी जो पोजीशन नजर आती है, जो कंट्रोल नजर आता है मार्केट के अंदर अपर साइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास, उसको स्ट्रेंथन करती है। वो ये है कि इस बॉक्स का हमने अपर साइड के ऊपर इंट्राडे ट्रेल जरूर किया है, लेकिन अगेन वो एक घंटा भी के स्टैंडर्ड अप साइड के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और इसी बॉक्स के अंदर आके दोबारा से ट्रेड करता रहा है पूरा वीक ही। अब के स्टैंडर्ड को इनिशियली टेक्निकल लेवल्स को अगर हम थोड़ा सा लेमैन के लिए अगर मैं यहाँ पे सिंपलीफाई फर्दर करूँ, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 179,000 178,000 ये इमीडिएट हर्डल एरिया आ रहा है, और आइडियली 180,000 से ऊपर रीगेन करके सस्टेन करना काफी जरूरी है टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर कोई भी फर्दर बैड न्यूज, काफी बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे विटनेस हो सकता है। दो के फिलहाल चार्ट्स के ऊपर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनिशियली जो एग्जॉशंस हैं, या इनिशियली जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बियर्स की प्रेजेंस नजर आती है, तो उस चीज के ऊपर डिसिप्लिन ट्रेडिंग का व्यू है। फिलहाल के लिए कोई मेजर इंडिकेशन नहीं है कि इसी जगह के ऊपर ही आप सारी पोजीशंस बेच के और डाउन साइड के ऊपर जैसे कि नजर आता है चार्ट्स के ऊपर कि हमें मेजर डिप मिले और वहां पे हम रीबाय करेंगे। थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टॉक्स के ऊपर फॉर्मेशंस की बात की जा सकती है। कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी टॉप फॉर्मेशंस बना चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ स्टॉक्स हैं, आपने प्रीवियस वीक्स के ऊपर भी देखा होगा कि दो के केस 100 लैगेड था, तो उसमें रिफाइनरी स्टॉक्स स्टॉक्स जो थे, जैसे पीआरएल हो गया, सीनर्जी हो गया, तो उन्होंने गेंस द मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस तरह के कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी होंगे जो डिस्काउंटेड हैं, जो प्रीवियस रैली के ऊपर तगड़ा बाउंस नहीं कर सके, तो उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। स्ट्रेट वे बाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मोमेंटम का वेट करना चाहिए, वॉल्यूम्स बेहतर हो 1 से 2 दिन, फिर उनके अंदर टेक्निकल ब्रेकआउट्स के ऊपर आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, उनकी पोजीशन ले सकते हैं अगेंस्ट द मार्केट व्यू। अब इसको मैं अगर लेवल्स को दोबारा से रिपीट करूं, तो इनिशियली 178,600 से 180,000 का एरिया, ये अगेन प्रीवियस वीक का जो एरिया था वही फिलहाल नजर आता है। ये अपसाइड के ऊपर रीगेन होना काफी जरूरी है टू निगेट द बीरिश सिनेरियो, या टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर दोबारा से 173,000 का एरिया इमीडिएट सपोर्ट का एरिया है, वो वायलेट होता है तो फिर 168,000 169,000 के एरियाज एक्सपोज होंगे, और वही फिलहाल के लिए एक मिड टर्म का स्टॉप लॉस भी बन सकता है। प्रीवियसली हमारा स्टॉप लॉस था 178,000 का एरिया, वो अभी वायलेट कर चुका है केस 100, और अभी उसी के पास आके हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस एरियाज एक्ट करता नजर आ रहा है। तो ये स्टॉप लॉस को आप फॉलो करें, स्टॉप लॉस इंडिविजुअली स्टॉक्स का हो या इंडेक्स का हो, तो इसको जरूर फॉलो करें, ये लाइफ लाइन रहेगा गोइंग फर्दर जब तक केस 100 के ऊपर दोबारा से बुल्स रिजम्पशन मिलती नहीं है। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलें। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, पॉइंट टेबल के ऊपर फिलहाल के लिए बीएस के पॉइंट्स उसी तरह ही ज्यादा नजर आते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स स्लाइटली नेगेटिव साइड के ऊपर हैं। अब यहाँ पे अगर हम मैकडी को देखेंगे, तो वीक ओवर वीक में से इसके ऊपर काफी थ्रेटनिंग फॉर्मेशन है, क्योंकि हम जीरो लाइन से अपसाइड के ऊपर हैं, लेकिन हमने क्रॉस ओवर किया है उसके बाद अभी तक क्रॉस ओवर डाउन साइड के ऊपर बीरिश साइड के ऊपर बना नहीं है। लेकिन जिस तरह चार्ट फॉर्मेशन या प्राइस सेक्शन है वो लीडिंग इंडिकेटर है, तो यहाँ पे एग्जॉशंस हैं। तो इस सारे सिनारियो को डिस्कस करने का मकसद यही है कि एटलीस्ट के स्टैंडर्ड को अपसाइड के ऊपर, ये जो हार्ट ऑफ हाईलाइटेड है वो प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, इसको रीगेन करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। और ये बन जाता है तो फिर हमें अपसाइड के ऊपर ये सिनारियो जो है ये हायर लो बन जाएगा, और अपसाइड के ऊपर हम प्रिंट करता देखेंगे नेक्स्ट एवर हाई, फ्रेश एवर हाई।
अब हम जुलाई सीजनल्स ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। जुलाई सीजनल्स हमने बुलिश साइड के ऊपर रखा था, लेकिन उसके ऊपर फॉर्मेशन फिलहाल इतनी अच्छी नजर नहीं आई हमें। तो जो हमारे पास अगस्त सीजनल है वो भी बीरी साइड के ऊपर पॉइंट्स ऐड इन होता नजर आ रहा है। उसको हम फिलहाल के लिए ओपन रखते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मंथ जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो कन्वेंशनल लेवल्स 178 180,000 के हैं अपसाइड के ऊपर। डाउन साइड के ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं वो प्रीवियस वीक के ही हैं। अनफॉर्चुनेटली अपसाइड के ऊपर हमने वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर को 5,000 पॉइंट्स ऐड किए हैं, लेकिन फ्रेश एक हमारे पास तगड़ा सपोर्ट एरिया बनता नजर नहीं आया। हाँ, इसके साथ जो बॉक्स का एरिया है, क्योंकि हम अभी के लिए बॉक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो 173,600 को भी एज ए सपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ पे भी बाइंग अटेम्प्ट करके और आप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस के पास सेल की जा सकती है। जी सर। ये आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल माड़ी पेट्रोलियम, माड़ी एनर्जीज। अच्छा जी, माड़ी एनर्जीज यहाँ पे हमारे पास जो इसका करंटली चार्ट अवेलेबल है, इसको अगर आप देखेंगे। अच्छा, इसका मैंने कंपैरिजन ऑन किया था, इसको ऑफ करते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है उसने काफी अच्छे से काम किया है। वीक और वीक बेसिस के ऊपर देख लें या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। और यहाँ पे एक सेकंड सिनारियो जो कि फिब लेवल है, वो भी ये जो अपसाइड के ऊपर मूव बनी थी, ये बॉटम अराउंड हुआ कोई 27 फेब, जब इसने आके लो पोस्ट किया कोई काफी डीपर साइड के ऊपर, जहाँ पे लो पोस्ट हुआ और अपसाइड के ऊपर हमारे पास काफी अच्छा बाउंस मिला। तो इस लेवल का जो यहाँ से 21 जो जनवरी से लेके और 2 मार्च तक अगर हम लो को जाके टेस्ट करें या इसको देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरियाज बनते नजर आए थे उसके ऊपर जो रिट्रेसमेंट एरिया था 78.6%, 706 रुपए का एरिया था। तो इसने प्रिसाइज वही लेवल टेस्ट किया। 708 रुपए के ऊपर हाई पोस्ट हुआ, 706 के ऊपर एट दैट डे जो कि 7 जुलाई का था, ओपन होने के बाद, जो कि हार्मोनिक्स के ऊपर काफी दफा एम्फेसाइज किया है कि इन दो लेवल्स को 78.6%, 0.886%, दो के जो भी फिब लेवल्स को पढ़ते हैं या फिब लेवल्स को ग्लोबली सारी जगहों के ऊपर देखा जाए, तो हमारे पास जो 61.8% होता है वो काफी तगड़ा गोल्डन पॉकेट माना जाता है। काफी लेवल्स काफी स्टॉक्स के ऊपर काम करता भी है। लेकिन हमारी मार्केट के अंदर अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे तो 78.6% के ऊपर काफी बेहतर रिजल्ट हमें नजर आते हैं। यहाँ पे भी 78.6% की टेस्टमेंट बनी, वहां से एक मेजर डिक्लाइन, हमने स्ट्रेट डिक्लाइन देखा है और अभी के लिए साइडवेज ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कन्वेंशनली देखा जाए तो फिलहाल के लिए बीएस डोमिनेंट नजर आते हैं। एटलीस्ट 660 रुपए से ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसको, इससे ऊपर फिर अगेन बाउंस के लिए ये स्टॉक पुश कर सकता है 684 तक। डाउन साइड के लिए 630 रुपीज से लेके और 621 रुपीज का एरिया, ये वायलेट होते हैं तो फिर सेलिंग प्रेशर फर्दर एक्टिवेट होता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो लकी सीमेंट है जी। अच्छा जी, लक्की सीमेंट के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी आप अब काफी स्टॉक्स को ना डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर देख देख के, ये जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास रिट्रेसमेंट है, ये भी अप्रोक्सीमेटली रिसेंट डिक्लाइन का 78.6% ही होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली ये 78.6% था। 488.73 ये हमारे पास इसका 78.6% का लेवल था। यहाँ पे इतनी बड़ी अपसाइड के ऊपर मूव है, ये आप देखेंगे कोई 339 रुपए का लो बना है, वहां से 488 रुपए का अपसाइड के ऊपर हाई है। तो अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए बनते हैं ये। इस मूव के बावजूद 78.6% ने वही उसी तरह रिएक्ट किया, वहां पे रिजेक्शन मिली और डाउन साइड के ऊपर प्राइस को पुश करता नजर आ रहा है। इसका भी जो करंट लेवल्स हैं 462 रुपीज, एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर रीगेन होना जरूरी है। अदरवाइज 455 रुपीज, 460 रुपीज के पास आता है तो वहां पे इसको बेचा जा सकता है 462 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। या अगर कुशन दिया जाए फेक आउट से बचने के लिए तो 465 रुपीज का स्टॉप लॉस हो सकता है। ये डाउन साइड के ऊपर मुझे ऐसा लगता है 430 रुपए को टेस्ट करेगा और हो सकता है इसको वायलेट करके दोबारा से 410 415 रुपए की तरफ मूव करे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी क्यूरी सेक्शन में, एचबीएल। अच्छा जी, एचबीएल के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं उसको अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास 303 रुपए के ऊपर क्लोज किया है अपसाइड के ऊपर। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो भी फिब लेवल है 61.8% का, वो 320 रुपए के पास रिजाइड करता है करंटली। 303 रुपए के ऊपर क्लोज किया है। तो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगर 309 रुपए से ऊपर सस्टेन करे तो दोबारा से 309 रुपए जा सकता है, वो इसका सेलिंग पॉइंट है।
उसके ऊपर रीगेन होगा तो फिर इसका व्यू चेंज होगा, अदरवाइज यही इसकी रेंज है। डाउन साइड के ऊपर 290 रुपीज एक मेजर सपोर्ट जोन है, वो इसको वायलेट नहीं करना चाहिए। वो वायलेट हो जाता है तो फिर हमें सेलिंग प्रेशर फर्दर यहाँ पे एग्रीवेट करता नजर आ सकता है ये स्टॉक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, वन ऑफ दो स्टॉक्स, इसको हमने जी लास्ट गालिबन 2 वीक पहले डिस्कस किया था। हाँ जी, ये हमारे पास 11 जुलाई को हमने इसको डिस्कस किया था क्यूरी सेक्शन में, स्टॉक सेक्शन में। इसको इस जगह के ऊपर 11 जुलाई को। अच्छा, यहाँ पे इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था एक ब्रेकआउट का इस रेंज का, जो कि हमारे पास प्रीवियसली काफी अरसे से एज ए रेजिस्टेंस चेक करती नजर आ रही थी। और ये एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे हमारा वीक 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 ओवर वीक बेसिस के ऊपर फेयर वैल्यू गैप था, जो कि जनवरी 2025 को भी इस साइड के ऊपर अपीयर हुआ था। यहाँ पे फिर हमने फर्स्ट एक अटेम्प्ट मार्च 2025 में देखी, सेकंड अटेम्प्ट हमने अक्टूबर 2025 में देखी, जनवरी 2026 में एक अटेम्प्ट बनी, वो फेल हुई अगेन। यहाँ पे अप्रैल 2026 में भी रिट्रेसमेंट बनी। तो इस रिट्रेसमेंट के ऊपर साइज जो रिट्रेसमेंट का था वो काफी छोटा था, तो इसके ऊपर चांसेस बने हैं बुल्स ने अपसाइड के ऊपर पेनिट्रेट किया लेवल, और उसके बाद एक अच्छी हाइपर मूव यहाँ पे विटनेस होती नजर आ रही है। अब अगर इसको हम मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर जाके देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर चार्ट नजर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो हमारे पास 60.40 का है, और इसी के पास ही ये क्लोज किया 59.83 का एरिया है। ये इंपॉर्टेंट एरिया होगा, मैं 1 से 2 सेशन यहाँ पे थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। 60 रुपए से ऊपर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे फर्दर ये अपसाइड के ऊपर मूव कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। इनिशियली डे ओवर डे बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो हो सकता है 64 रुपीज टेस्ट करे, वहां पे थोड़ा सा एग्जॉस्ट करे, लेकिन 60 रुपीज से ऊपर इसके अंदर फर्दर एक तगड़ी मूव बनती नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन रहना चाहिए और विजिलेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो क्यूटेक है जी। अच्छा जी, क्यूटेक के ऊपर प्रीवियसली जो हमारी डिस्कशन थी, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हाईलाइट किया था, उसके बाद ये अपसाइड के ऊपर मूव किया, कोई 3-4 रुपए बढ़ा वहां से। प्रीवियसली जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया से उन्होंने एक्ट किया, अभी के लिए एक मेजर और तगड़े लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय किया जा सकता है। 43 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और एक अच्छा बाई रिंग जो है वो 45 रुपीज के पास स्टैब्लिश्ड है। लास्ट जो क्यूरी है वो PI BTL की है जी। अच्छा, PI BTL के ऊपर भी अब एज अर्ली सेट के फिब लेवल्स काफी अच्छे से टेक्निकल्स के ऊपर रीसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस लेग को देखेंगे तो 61.8% का जो प्रिसाइज लेवल था उसी बॉक्स के ऊपर आके इसने टेस्ट किया, वहां पे एग्जॉशन नजर आई। यहाँ पे अब अगेन जो बुलिश हो चुके थे वो काफी अपसाइड के ऊपर टारगेट्स बनते नजर आ सकते थे, लेकिन हमने जब इसको रिव्यू भी किया था कि इसको अपसाइड के ऊपर 19 रुपए 30-40 पैसे से ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, वो नहीं बना, रिजेक्शन मिली डाउन साइड के ऊपर। अब इसका वाइस वर्सा अगर हम स्पोर्ट के ऊपर फिब लेवल्स को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका 50% ऑफ 61.8% का फिब लेवल है, 16 रुपए लेके और 35 रुपए 34 पैसे का। इसने डाउन साइड के ऊपर 15 रुपए 59 पैसे लो बनाया, और यहाँ से फिर अपसाइड के ऊपर बाउंस करता नजर आया। अभी के लिए जो इमीडिएट हर्डल एरिया है वो इसने रीगेन नहीं किया, दो के यहाँ पे काफी बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए। 17 रुपए 50 पैसे को देखना चाहिए, इससे ऊपर सस्टेन करना जरूरी है दोबारा से अपसाइड के ऊपर 19 रुपए और 20 रुपए की तरफ मूव करने के लिए। अदरवाइज ये डाउन साइड के ऊपर डिप दोबारा से लेता नजर आ सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।